नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले पेपर में बहुत ही सहायक होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर स्थित है? विकल्प आपको दे दिया गया है फतेहपुर सीकरी, जौनपुर, दिल्ली या फिर आगरा। आपको बताना क्या है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में क्या है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। इस मकबरे का निर्माण कब हुआ था? तो अकबर के टाइम में हुआ था। अच्छा, इनके पुत्र इस्माइल शाह का भी मकबरा कहां पर है? तो वो भी आपका फतेहपुर सीकरी में ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहांगीर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है अकबर और ऑप्शन डी है बाबर। जहांगीर के पिता का क्या नाम था? आप जानते हैं बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का आपका अकबर और अकबर का लड़का आपका जहांगीर, जहांगीर का लड़का आपका शाहजहां, शाहजहां का फिर औरंगजेब। ठीक, तो जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर कौन था? जहांगीर का पिता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर बनी एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर बनी हाथी की मूर्ति किस संग्रहालय के बाहर रखी गई है? ठीक है, एलिफेंटा के समीप हाथी की मूर्ति बनी थी समुद्र तट पर, वो किस संग्रहालय में रखी गई है? ऑप्शन ए है पटना संग्रहालय, ऑप्शन बी है ताजमहल संग्रहालय, ऑप्शन सी है गुजरी संग्रहालय और ऑप्शन डी है विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय। कहां पर रखी है हाथी की मूर्ति? तो ये मूर्ति आपकी विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय के प्रांगण में रखी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपको एलिफेंटा गुफा के समीप हाथी की मूर्ति मिली है वो कहां पर रखी है? तो विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय मुंबई में रखी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? विकल्प आपको दे दिया गया है उड़ीसा में स्थित है, आंध्र प्रदेश में है, झारखंड में है या फिर कर्नाटक में है। उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं, तो ये जो गुफाएं हैं ये आपका उड़ीसा में स्थित हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं आपकी कहाँ हैं? उड़ीसा में स्थित हैं और उड़ीसा में भी पुरी जिले में स्थित हैं। इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो इसके निर्माणकर्ता है खारवेल शासक ने। खारवेल शासक जो थे इसका निर्माण करवाया था और किसके लिए? जैन संतों के लिए। जैन संतों के निवास के रूप में इसका निर्माण खारवेल शासकों ने करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिगिरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? सिगिरिया कहाँ है आपका? श्रीलंका में है। सिगिरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? विकल्प है आपके पास 9 गुफा, 6 गुफा, 4 गुफा या फिर 29 गुफा। आपको बताना है कि सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं। सिगिरिया कहाँ पड़ता है आपका? तो श्रीलंका के मटाली जिले में पड़ता है और यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 6 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिगिरिया में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 6 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका, पटना चित्रकला शैली की खोज किसने किया? ऑप्शन है पीसी मानक ने, पर्सी ब्राउन ने,
राखल दास बनर्जी ने या फिर एमजी मजूमदार ने? पटना शैली चित्रकला की खोज किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पीसी मानक ने। पटना शैली को ही कंपनी शैली भी कहा जाता है और पीसी मानक इसके खोज करता है। ठीक है, किस सन में किया था? तो 1943 में किया था। पटना शैली में बने चित्रों के सेट को क्या कहा जाता था? फिरका कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन ए है माइकल एंजेलो, डोनाटेल्लो, जॉर्ज सोरा या फिर जान दाविद। डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन है? ये आपको बताना है कि डेविड मूर्ति का मूर्तिकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा माइकल एंजेलो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविड मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो कौन थे? तो इटली के पुनर्जागरण काल के हाई रिनेसा के प्रसिद्ध मूर्तिकार के यानी उच्च पुनर्जागरण काल के ये क्या थे? मूर्तिकार थे। इन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई। डेविड की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 17.5 फीट है। 17.5 फीट इसकी ऊंचाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? ऑप्शन ए है सतीश गुजराल, ऑप्शन बी है शंकु चौधरी, ऑप्शन सी है राम किंकर बैज और ऑप्शन डी है मंजीत बाबा। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? तो राघव कनेरिया जो है वो शंकु चौधरी जी के शिष्य हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राघव कनेरिया शंकु चौधरी जी के शिष्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाड खान मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन आपको दिया गया है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। लाड खान मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लाड खान मंदिर जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और किसने इसका निर्माण कराया था? तो चालुक्य वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है विलियम होगार्थ ने, ऑप्शन बी है जॉन सेन फेडर ने, ऑप्शन सी है क्यूरिलो ने और ऑप्शन डी है जॉन गुटेनबर्ग ने। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो टाइपोग्राफी का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईसा का बपतिस्मा चित्र का चित्रण किस कलाकार ने किया? ईसा का बपतिस्मा चित्र का चित्रण किस कलाकार ने किया? विकल्प आपको दिया गया है रैफेल, वेरोचियो, टिशियन या फिर पॉल रूबेंस। ईसा का बपतिस्मा चित्र का चित्रण किस कलाकार ने किया? तो इसको वेरोचियो ने किया था। वेरोचियो ने क्या किया था? ईसा का बपतिस्मा चित्र का चित्रण किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ है? विकल्प ए है आपका भितरगांव, विकल्प बी है आपका विष्णुपुर, विकल्प सी है आपका बोध गया और विकल्प डी है आपका नालंदा। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका विष्णुपुर में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णुपुर कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में बांकुड़ा जिले में पड़ता है। यहाँ पर आपका टेराकोटा मंदिर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? भविष्यवाद, फ्यूचरिज्म जिसे भविष्यवाद भी कहते हैं, का उद्भव किस देश में हुआ है? विकल्प आपको दिया गया है जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर हॉलैंड। फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ है? तो फ्यूचरिज्म का उद्भव जो होता है वो इटली में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में होता है? ये आपका इटली में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? ऑप्शन है शिवलाल, ऑप्शन बी है कर्ण देसाई, ऑप्शन सी है डेनियल और ऑप्शन डी है राम कुमार।
कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन हैं? तो कंपनी शैली के जो प्रमुख चित्रकार है वो है आपके शिवलाल जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवलाल जी क्या है? कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका अगर हम इनके चित्रों की अगर हम बात करें तो सोनपुर का मेला, छठ पूजा, दुर्गा पूजा आदि हैं। नेक्स्ट है जापानी मोर किस शैली का चित्र है? विकल्प आपको दिया गया है कोटा शैली का, कंपनी शैली का, जैन शैली का या फिर बसोहली शैली का। जापानी मोर जो है वो किस शैली का चित्र है? जापानी मोर जो है वो आपका कंपनी शैली का चित्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापानी मोर किस शैली का चित्र है? तो ये आपका कंपनी शैली का चित्र है। और कंपनी शैली के अगर हम विभिन्न चित्रकारों की बात करें तो इसमें दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं, शिवलाल तथा सेवकराम। और ये दोनों कलाकार क्या थे? पोर्ट्रेट बनाने में सिद्धहस्त थे, यानी क्या कहते हैं, सभी चित्र बनाने में, व्यक्ति चित्र बनाने में सिद्धहस्त थे ये। नेक्स्ट है भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए है रामकिंकर बैज, ऑप्शन बी है राम कुमार, ऑप्शन सी है GR संतोष और ऑप्शन डी है आपका निरोध मजूमदार। भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। GR संतोष जी जो हैं वो भारत के प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार हैं और इनका पूरा नाम क्या है? गुलाम रसूल संतोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है जॉन वान आइक, ऑप्शन बी है डेविड ओगिलवी, ऑप्शन सी है एल ग्रेको और ऑप्शन डी है डेलाक्रा। ठीक है, आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। डेविड ओगिलवी जी जो हैं वो आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये कहाँ के थे? तो ये ब्रिटेन के थे, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पवित्र तथा अपवित्र प्रेम का चित्रण किसने किया? ऑप्शन ए है टिसियन ने, ऑप्शन बी है जियोर्जियोन ने, ऑप्शन सी है हेनरी मातिस ने और ऑप्शन डी है रैफेल ने। पवित्र तथा अपवित्र प्रेम का चित्रण किसने किया था? तो इसका जो चित्रण किया गया है वो टिसियन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवित्र तथा अपवित्र प्रेम का चित्रण जो है वो टिसियन के द्वारा किया गया है। टिसियन जो है वो हाई रेनेसां के चित्रकार थे। इनका जन्म 1480 में इटली में हुआ था। टिसियन इटली के कलाकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महर्षि दयानंद सरस्वती ललित कला संकाय कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन कि महर्षि दयानंद सरस्वती ललित कला संकाय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है गोरखपुर। महर्षि दयानंद सरस्वती ललित कला संकाय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अजमेर में पड़ता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ललित कला संकाय आपका अजमेर राजस्थान में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोप आर्ट का उदय कहाँ हुआ था? विकल्प है आपके पास जर्मनी, अमेरिका, जापान या फिर हॉलैंड। पोप आर्ट का उदय कहाँ पर हुआ था? तो पोप आर्ट का उदय जो होता है वो अमेरिका में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब होता है? तो 1940 ईस्वी में होता है। इस कला का मुख्य उद्देश्य होता है नेत्रीय भ्रम पैदा करना। नेत्रीय भ्रम पैदा करना पोप आर्ट का मुख्य उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त कालीन देवगढ़ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? क्या है? गुप्त कालीन देवगढ़ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए है ब्रह्मा, ऑप्शन बी है शिव, ऑप्शन सी है विष्णु और ऑप्शन डी है इंद्र। देवगढ़ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये आपका विष्णु को समर्पित मंदिर है। ये किस समय का है? तो ये गुप्त कालीन है,
कहाँ पर ये स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई थी? द ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई थी? ए है मंजीत बाबा, बी है डीपी राय चौधरी, सी है सतीश गुजराल और डी है पीबी जानकी राम। द ट्रम्प ऑफ लेबर नामक द ट्रम्प ऑफ लेबर नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो इसके मूर्तिकार कौन है? डीपी राय चौधरी जी हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस धातु की है द ट्रम्प ऑफ लेबर? तो ये कांस्य की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध चित्रकार मानकू किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए है कोटा शैली से, ऑप्शन बी है किशनगढ़ शैली से, ऑप्शन सी है कांगड़ा शैली से और ऑप्शन डी है बसोहली शैली से। मानकू जी जो हैं वो किस भारतीय चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो मानकू जी आपके कांगड़ा चित्रकला शैली से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं कुशन लाल, कुशाला, परखू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लू लवर्स चित्र का चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए है राफेल, ऑप्शन बी है हेनरी मातिस, ऑप्शन सी है पाल सेजान और ऑप्शन डी है मार्क सगाल। ब्लू लवर्स चित्र का चित्रकार कौन है? तो ब्लू लवर्स चित्र के चित्रकार हैं आपके मार्क सगाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? ऑप्शन ए है जामा मस्जिद, ऑप्शन बी है शाहजहां का मकबरा, ऑप्शन सी है बाबर का मकबरा और ऑप्शन डी है हुमायूं का मकबरा। किस इंडो इस्लामिक स्मारक के 2 गुंबद हैं? ठीक है, 2 गुंबदों वाला जो मकबरा है वो किसका मकबरा है? तो ये है आपका हुमायूं का मकबरा जो है वो इंडो इस्लामिक ऐसा स्मारक है जिसमें 2 गुंबद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है सुजान लैंगर और ऑप्शन डी है रस्किन। प्रॉब्लम्स ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके सुजान लैंगर जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुजान लैंगर क्या है? प्रॉब्लम ऑफ आर्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम भारतीय कला विद्यालय का कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है गुजरात में, ऑप्शन बी है मद्रास में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में और ऑप्शन डी है कोलकाता में। प्रथम भारतीय कला विद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये आपका मद्रास में हुआ था 1850 में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास में हुआ था 1850 में हुआ था। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट, ठीक है, मद्रास में हुई थी। यह भारत का प्रथम कला विद्यालय है। 1850 में इसकी स्थापना होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई है? ऑप्शन ए है शंको चौधरी ने, ऑप्शन बी है हिम्मत शाह ने, ऑप्शन सी है सतीश गुजराल ने और ऑप्शन डी है प्रदोष दास गुप्ता ने। एक ब्राइड नामक मूर्ति के मूर्तिकार हैं प्रदोष दास गुप्ता जी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रदोष दास गुप्ता जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1932 में बांग्लादेश में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का चित्रण किसने किया है? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का चित्रण किसने किया है? विकल्प आपको दिया गया है पाल सेजान ने, सल्वाडोर डाली ने, जॉन मीरो ने या फिर जॉर्ज सोरा ने। तो इसका जो चित्रण किया गया है वो सल्वाडोर डाली के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दी परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का चित्रण सल्वाडोर डाली ने किया था। इनका जन्म हुआ था 1904 में और कहाँ पर हुआ था? तो स्पेन में, मतलब ये स्पेन के कलाकार थे। आज का अंतिम प्रश्न है, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ किस गुफा में दिखाई देता है? विकल्प ए है एलोरा गुफा में, विकल्प बी है अजंता गुफा में, विकल्प सी है एलिफेंटा गुफा में और विकल्प डी है जोगीमारा गुफा में। तो चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम अगर हमें देखना है तो हमें जाना पड़ेगा
अजंता गुफा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अजंता गुफा में आपको ये तीनों कलाएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।